आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद अपने शरीर का बंधन कैसे कर सकते हैं और शरीर का बंधन क्यों आपको करना चाहिए। जब बंधन की बात आती है तो बंधन कई प्रकार का होता है और जो कई लोग हैं जो बंधन लगाते हैं, कई शक्तियां हैं जो बंधन लगाती हैं। अगर आप अपने शरीर का बंधन कर लें, अपनी आत्मा का बंधन कर लें, तो कोई भी सूक्ष्म शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई भी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शक्तियां ही आपके शरीर में प्रवेश कर पाएंगी, क्योंकि जब आप ऐसे ताले को उत्पन्न करते हैं जो ताला लगने के बाद नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं होने देता, सिर्फ वो ताला सकारात्मक शक्तियों को ही प्रवेश आपके शरीर में होने देता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में वास करनी शुरू कर देती हैं। तो शरीर का बंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों से बहुत से लोग पीड़ित हैं। आप देखिए जगह जगह दरबार लग रहे हैं, जगह जगह नकारात्मक शक्तियों को ठीक किया जा रहा है। कुछ लोग तो प्रेतों को जो है वो निकाल देते हैं, कहीं और रख देते हैं, किसी पर भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे तांत्रिक होते हैं, ऐसे भगत होते हैं जो एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो तांत्रिक क्रिया वो कर देते हैं। तो जब वो किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उस व्यक्ति का अगर शरीर बंधन नहीं है तो वो तांत्रिक क्रिया सीधा उसके शरीर पर वार करती है, उसकी आत्मा पर वार करती है और उसके शरीर और उसकी आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है। इसलिए शरीर और आत्मा का बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी अन्य शक्ति आपके शरीर पर अपना अधिकार न जमा ले, आपकी आत्मा पर अपना अधिकार न जमा ले और अपने अनुसार आपके शरीर और आत्मा को वो ना चले। तो बंधन कैसे करना है और क्या उसमें करना है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। तो मेन बंधन क्या है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे। कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर किसी देवी या देवता की भी सवारी आती है, पर आप भ्रम में होते हैं कि वो बोलती नहीं है और आपका थोड़ा सा नुकसान भी घर में होता है। और आप जगह जगह जाते हैं, चौकी ऊपर जाते हैं, वो बताते हैं कि ये कोई प्रेत है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। और कई तांत्रिकों भक्तों को पता है कि ये वो शक्ति है, वो उस शक्ति को उतार लेते हैं। जैसे ही वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं वैसे ही उस शक्ति को वो उतार लेते हैं। उतारने के बाद या तो कोई और शक्ति अपनी डाल लेंगे वो आप में, या फिर आपके शरीर का वो बंधन कर देंगे। वो शक्ति चाहकर भी फिर आपके शरीर में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है। फिर कोई सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, या फिर वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो एक बंधन ये भी होता है जो भक्त और तांत्रिक के द्वारा किया जाता है, ताकि आपके शरीर में फिर वो शक्ति दोबारा प्रवेश ना कर पाए। वो शक्ति सकारात्मक थी, देवी देवताओं की थी, पर आपने भूलवश उस शक्ति को उतरवा दिया, जिससे फिर उसकी कृपा आपको आने वाले समय में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। कई बार जो तांत्रिक होते हैं वो एक दूसरे पर क्रिया कर देते हैं, और अगर आपके शरीर का बंधन नहीं है तो वो क्रिया सीधा आपके ऊपर अटैक करती है। जिस प्रकार से गर्म लोहे को आप आसानी से मोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से अगर आपका बंधन नहीं है तो आसानी से आपके ऊपर क्रिया की जा सकती है। अगर आपके अंदर का वो तेज उतना नहीं है तो आसानी से आपके ऊपर क्रिया की जा सकती है, आसानी से आपके ऊपर अधिकार किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर का बंधन करना। आपने देखा होगा कई भक्त और तांत्रिक क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो एक धागा देते हैं, ताबीज़ देते हैं, या फिर गंडा देते हैं। कुछ पीने के लिए भी देते हैं, ऐसे ताबीज़ जो होते हैं पीने के लिए, और कुछ ऐसा है जो काला काला होता है, धागा होता है, उसको गले में बांधने के लिए, बाजू में बांधने के लिए, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कमर में बांधने के लिए दिया जाता है। कमर में बांधने के लिए जिन महिलाओं को दिया जाता है वो कमरबंद जो उनका बच्चेदानी होती है, यानी कोख जो है, उसका बंधन किया जाता है, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उस पर अपना प्रभाव ना डाले। उसी प्रकार जब आप उसे गले में धारण करते हैं तो आपके शरीर का बंधन हो जाता है, और आपके शरीर का बंधन होने के बाद कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। हालांकि उसकी पवित्रता का ध्यान रखना होता है उस गंडे ताबीज़ का, और वो ताबीज़ जो है जैसे सूतक बातक में नहीं जाना होता है और गंगा जल से उसे धोना होता है, इस प्रकार से। तो ये बंधन ही किया जाता है शरीर का, और इस प्रकार से किया गया बंधन जो है फिर आपके शरीर को, आपकी आत्मा को बचाता है।
और आपके शरीर में किसी प्रकार की उनका प्रभाव नहीं होता। कई बार नकारात्मक शक्तियां जो आपके घर में होती हैं, आपके ऊपर होती हैं, वो भी आपके शरीर का बंधन कर देती हैं। आपकी जो द्वार है, जो मुख्य द्वार, ब्रह्मरंध्र द्वार जो होता है, जो आत्मा की तरफ जाता है, उसका वो बंधन कर देते हैं, जिससे आप कितनी ही पूजा करो वो ईश्वर तक पहुंचेगी नहीं। क्योंकि जो द्वार होता है पूजा के जाने का, पूजा का जो फल है वो आपके कर्म का, वो ईश्वर तक जाने का, वो बंद कर देती हैं, वो द्वार बंद कर देती हैं। तो इसलिए आपके शरीर का वो बंधन कर देती हैं। तो अब आपको बंधन कैसे करना है अपने शरीर का? मैंने एक वीडियो में आपको घर बंधन का बताया था कि घर का आपको बंधन कैसे करना है। अब शरीर का बंधन बता रहा हूँ। लेकिन शरीर का बंधन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होता है जाप। जितना आप किसी एक मंत्र को उठाकर जाप करेंगे उतना ही आपका ऑरा विकसित होता जाएगा, आपका तेज बढ़ता जाएगा, आत्मिक तेज बढ़ता जाएगा, ऑरा बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी अवस्था है कि धीरे धीरे आपका तेज इतना हो जाएगा कि वो तेज आपके पूरे शरीर आत्मा में फैल जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ पाएगी। जिस प्रकार से आग जलाने पर, अग्नि जलाने पर आग के निकट, बहुत निकट नहीं आ सकते लोग। अगर आग में वो प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो वो जल जाएंगे। उसी प्रकार से जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश करती है और आपका जो ऑरा है वो तेजवान होता है, आपने बहुत जाप किया है, तो उससे क्या होता है, वो शक्ति जल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो अगर आपको लॉक लगाना है अपने शरीर आत्मा पर तो आपको जाप करना पड़ेगा। जाप कीजिए, और कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है जाप। आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, एक जगह बैठकर जाप कर सकते हैं। चलते फिरते जाप, आप कुछ भी करना है आप जाप कीजिए, क्योंकि जो समय होता है उसका फल आपको प्राप्त होता ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा काम जो है वो डिलीवरी का काम है, तो मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं जाप करता रहता हूँ, या फिर मैं बैठा हूँ तो जाप करता रहता हूँ, या फिर कई बार जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो जप करते करते सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से हर समय, हर क्षण का आपको प्रयोग करना है और उसका जप का जो पुण्य है वो आपको अर्जित करना है, ताकि उससे आप अपने ऑरे को और अपने पुण्यों में वृद्धि कर पाएँ, जिससे आपका ऑरा जो है वो तेजवान हो पाए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक